सिंबल्स ऑफ डी डी और D1 कॉन्फ़िगरेशन। देखो D1 या फिर डी कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल्स हमें देखने हैं। चलो कैसे देखोगे, यहाँ पर देखो दो d ऑर्बिटल्स है, दो d है, ठीक है ना, मतलब दो d सब ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये केस हो गया, सब ऑर्बिट यहाँ पर है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 d हो गया, और नेक्स्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और डी ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +2 +1 0 0 -1 -2, इसी तरह से यहाँ +2 +1 0 -1 -2 यहाँ पर होगा। ये भी डी हो गया और ये भी डी हो गया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ना है। सबसे पहले एल मैक्स की वैल्यू देखते हैं हम। देखो एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो एल मैक्स मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ो, यहाँ पर बढ़ो। ऐसा नहीं कर सकते अपन कि ये दोनों और इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ इसमें बढ़ दे, जैसे D0 D2 कर दे, ऐसा नहीं करना। जिसका इलेक्ट्रॉन उसी में रहेगा, एक डी इलेक्ट्रॉन इनमें रहेगा और एक इनमें रहेगा। हाँ, इसका जो डी इलेक्ट्रॉन है उसको आप कैसे भी अरेंज करो, इसका जो डी इलेक्ट्रॉन है उसको आप कैसे भी अरेंज करो, लेकिन इसका डी इसमें नहीं जाएगा, इसका डी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाएगा। अब देखिए एल मैक्स चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन यार ये क्या भर दिया, तो +2 +2 +4, तो कुल मिला के 4 वैल्यू हो गई। एल मैक्स की वैल्यू कितने हो गए भाई, यहाँ पर 4 हो गई। इसका मतलब है एम एल की जो वैल्यू होगी +4 तो -4 होगी, तो +4 भाई एम एल की जो टोटल वैल्यूज होगी 2l + 1 होती है ना, तो l + 1, तो l + 1, l के स्थान पे 4 रखो, यहाँ पर कितना जाएगा 2 × 4 + 1 9 वैल्यूज। देखो 9 वैल्यूज आएगी, 9 वैल्यूज कौन कौन से आएगी, +4 से -4 तक। कौन से, +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3 -4, ये वैल्यूज होगी 9 वैल्यूज हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज यहाँ पर होगी। इसी तरह एम एस की वैल्यू कैलकुलेट करो, एस की, एस मैक्स की। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के साथ बढ़ना शुरू करो, केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, +1 तो 1 आएगी, तो एम एस मैक्स 1 है, तो एम एस की वैल्यू 2s + 1, एस के स्थान पर आपको 1 रखना है, तो यहाँ पर होगा 2 × 1 + 1 = 3। 3 वैल्यूज कौन कौन सी होगी, 3 वैल्यूज यहाँ पर आएगी ना, कौन कौन सी होगी 3 वैल्यूज, देखो 3 वैल्यूज होगी +1 0 -1 हो गया ना। एस मैक्स 1 है तो एम एस की वैल्यू होगी +1 to -1। ये वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब इसके बेसिस पे टेबल हम बना लेते हैं, तो चलो देखते हैं। तो +1 0 -1 समझ में आ रहा है। और यहाँ पर जो एम एल की वैल्यू है +4 to -4 है, तो +4 to 0 तक लिख लेते हैं। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, +4 +3 +2 +1 0। अब इस टेबल को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है टेबल। अब तो टेबल बनाने में तो मेरे हिसाब से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सबके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ से भी इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ से, ठीक है। और देखो और यहाँ से एक डाल देते हैं, ये इधर वाली वैल्यू तो किसकी, एम एस की, और इधर वाली वैल्यू एम एल की है, ये समझ में आ रहा है। अब इसमें x भरना है, चलो x भरते। सबसे पहले l की वैल्यू कितनी करनी, 4। l की वैल्यू 4 करनी, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को आप सेम स्पिन के साथ भर सकते हो। सेम स्पिन के साथ भरोगे दोनों इलेक्ट्रॉन को, इसको और इसको, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर होगा, एक की पॉसिबिलिटी, +1 लिख दो, एक की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर केवल x आएगा। तो 1 के नीचे केवल x आया। फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको एक को +1 -1 -1 +1 मतलब +1 -1 और +1 ऐसे कर सकते हैं। तो +1 -1 +1 कर सकते हो। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 वैल्यू हुई, तो यहाँ पर x, तो कुल मिला के 0 के नीचे 2 बार आएगा x। ये फिर -1 करनी है, तो दोनों को, इसको भी -1 के साथ भर दो
इसको भी माइनस हाफ के साथ भर दो, तो माइनस हाफ, तो यहाँ पर हो गया -1, माइनस हाफ -1, तो यहाँ पर केवल एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए -1 के नीचे आएगा x। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा कैसे किया, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया l की वैल्यू 4, l की वैल्यू 4 करने का और कोई तरीका नहीं, या भी +2 में भरा या भी +2 में भरा तभी l की वैल्यू 4 होगी, और कोई तरीका नहीं है। l की वैल्यू 3 करनी है, l की वैल्यू 3 कैसे होगी, यहाँ पर इसको यहाँ भर दो, तो +2 + 1 हो गया 3। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक यहाँ बढ़ते हो तो पॉसिबिलिटी तो सेम होगी ना, तो x सेम रिपीट होगा, तो x होगा नहीं होगा। फिर l की वैल्यू 3 करने का और कोई तरीका है क्या, चलो देख लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दो और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दो, तो देखो 1 + 2 3 हो गया, 3 होते एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक ही आई तो पॉसिबिलिटी सेम रिपीट होगी, तो भर देता हूँ मैं x। समझ में आ रहा है। l की वैल्यू 3 करने का और कोई तरीका है क्या, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि इसको यहाँ भरोगे तो इधर तो कुछ शिफ्ट करने के लिए है ही नहीं। l की वैल्यू 3 करने का और कोई तरीका नहीं है। अब l की वैल्यू 2 करनी है, l की वैल्यू 2 करने का तरीका क्या है, इसको यहाँ भरो, इसको यहाँ भरो, तो 2 + 0 = 2 हो गया। दो इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरोगे तो पॉसिबिलिटी सेम ही होगी, तो यहाँ पर हो गया x। l की वैल्यू 2 करने का और तरीका, इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरो, इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरो, 1 1 में भरोगे तो 1 + 1 2 हो गए, तो पॉसिबिलिटी सेम रिपीट होगी सही, तो यहाँ पर होगा x। समझ में आ रहा है। l की वैल्यू 2 करने का और कोई तरीका है क्या इसके अलावा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दो, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भर दो, तो 0 + 2 = 2 होगा, तो पॉसिबिलिटी वापस सेम रिपीट होगी, तो यहाँ पर हो गया भाई x है ना, मैं 3x से ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर x, यहाँ पर x। l की वैल्यू 2 करने का और कोई तरीका अब नहीं है, होगी सारी पॉसिबिलिटी खत्म। अब l की वैल्यू 1 करनी, 1 करने का क्या तरीका है, चलो देखते हैं। इसको यहाँ भरो, इसको यहाँ भरो, तो 2 - 1 1 होगा, 2 - 1 1 होगा ना, तो पॉसिबिलिटी सेम रिपीट होगी, तो यहाँ पर x। समझ में आ रहा है। फिर इसको यहाँ भरो, इसको यहाँ भरो, देखो 1 + 0 = 1 हो गया, 1 + 0 = 1 हो गया, मतलब सेम पॉसिबिलिटी वापस रिपीट होगी, तो देखो x। समझ में आ रहा है। फिर इसको यहाँ भरो, इसको यहाँ भर दो, तो 0 + 1 = 1 होगा, वापस पॉसिबिलिटी सेम रिपीट होगी, तो देखो x हो गया। फिर और कोई पॉसिबिलिटी, देखो इसको यहाँ भरो, इसको यहाँ भर दो, तो -1 + 2 -1 + 2 1 होगा, वापस सेम पॉसिबिलिटी रिपीट, x। ये हो गया, समझ में आ रहा है। अब ये लास्ट में आ चुका है, इधर आने की और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसका मतलब है l की वैल्यू 1 करने की और कोई पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नहीं है। अब l की वैल्यू कितनी करनी है, l की वैल्यू 0 करनी है। चलो 0 करने के लिए कैसे भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो +2 में, एक इलेक्ट्रॉन भरो -2 में, तो +2 -2, तो 2 - 2 = 0, 2 - 2 = 0, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो पॉसिबिलिटी सेम रिपीट हो गई सही, तो कुल मिला के x यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर +1 में, यहाँ पर बरो -1 में, सेम पॉसिबिलिटी रिपीट होगी, x। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बरो 0 में, यहाँ पर भी बरो 0 में, 0 + 0 0 होगा, सेम पॉसिबिलिटी रिपीट, x। फिर इधर बरो -1 में, इधर बरो +1 में, तो -1 + 1 0 होगा, सेम पॉसिबिलिटी रिपीट होगी, तो x, यहाँ पर x। समझ में आ रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन बरो -2 में, इलेक्ट्रॉन बरो +2 में, पॉसिबिलिटी सेम रिपीट होगी वापस, तो यहाँ पर x, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो कुल मिला के अभी इसमें -2 आ गया, इसमें +2 आ गया, अब और कोई चांस नहीं है।
तो मेरे हिसाब से अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर कितने एक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। देखिए टेबल कंप्लीट हो गई, टेबल कंप्लीट हो गई। अब आपको टर्म्स देखनी इसके लिए। चलो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी, 4, 0 1 2 3 4, ध्यान देना 0 1 2 3 4, एस पी डी एफ जी, टर्म यहाँ पर आएगी जी, यहाँ पर जी टर्म होगी, ठीक है ना। एक्स काटो 1 2 3 3 जी, ठीक है। ये पर यहाँ काटा है तो नीचे भी काटो, यहाँ काटा है इसमें तो नीचे भी काटो, यहाँ काटा है तो नीचे भी काटो, ये यहाँ पर होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब क्या इसके एक्स खत्म हो गया, नहीं हुआ, एक बच रहा है ना, तो यहाँ पर फिर लिखो, इसमें एक्स बच रहा है, एक बार कटा तो यहाँ पर 1 जी, यहाँ पर एक्स काटा है तो नीचे भी काटना है, इसको एक्स काटो, इस एक्स को काटो, इस एक्स को काटो, इस एक्स को काटो, हो गया। इसमें और एक्स प्रेजेंट है क्या, और एक्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, और एक्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो अब नेक्स्ट इसको लो, नेक्स्ट इसको लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर 3 है, 3 0 1 2 3, 3 पर टर्म कौन सी होगी, एस पी डी एफ, यहाँ पर टर्म होगी एफ, यहाँ पर एफ टर्म होगी। चलो एक्स काटो भी यहाँ पर 1 2 3, 3 एक्स कटे तो यहाँ पर होगा 3f। समझ में आ रहा है ना। एक्स को यू काटा है तो नीचे भी काटना है, यहाँ का एक्स काटा है तो यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा, यहाँ का भी एक्स कटा है, यहाँ का एक्स कटा है तो यहाँ भी काटना है, यहाँ भी काटना है, यहाँ भी काटना है, यहाँ भी एक्स कटा है तो यहाँ भी काटना है, यहाँ भी काटना है, यहाँ भी काटना है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या इसमें एक्स खत्म हो गए, इसमें एक्स खत्म नहीं हुआ, बचा हुआ है एक, तो आप इस 3 के लिए फिर यहाँ पर एफ आप काम में लो, यहाँ पर एफ हो गया, एक एक्स बचा हुआ है इसको काटो तो यहाँ पर 1f। ऐसे एक्स काटा है तो नीचे भी काटो आप, तो इसका एक्स कटेगा, इसका एक्स कटेगा, इसका एक्स कटेगा। समझ में आ गया होगा। इसमें और कोई एक्स बचा है क्या, इसमें और कोई एक्स नहीं बचा, तब क्या लेना है 2। एल की वैल्यू कितने हो गए, 2, एल की वैल्यू 2 हो गई, तो देखो 0 1 2 एस पी डी, तो यहाँ पर टर्म कौन सी होगी, एल की वैल्यू 2 पर टर्म होगी, यहाँ पर होगी टर्म डी, हो गया ना, 0 1 2 एस पी डी, यहाँ पर टर्म होगी डी। अब एक्स काटो, देखो 1 2 3, यहाँ पर हो गया 3d। समझ में आ रहा है ना। यहाँ इस तरह से एक्स काटा है तो नीचे भी काटो, यहाँ पर एक्स कटेगा, यहाँ पर एक्स कटेगा, ठीक है। इसमें भी काटा है तो नीचे भी काटो, यहाँ पर एक्स कटेगा, यहाँ पर एक्स कटेगा, इसमें काटा है तो नीचे भी काटो, यहाँ पर एक्स कटेगा, यहाँ पर एक्स कटेगा, ठीक है। क्या इसमें एक्स खत्म हो गया, इसमें एक्स खत्म नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है यहाँ पर, तो 2 के लिए वापस टर्म यहाँ पर लो डी। देखो एक्स काटोगे तो 1, तो यहाँ पर हो गया 1d, यहाँ पर एक्स काटा है तो नीचे भी काटो, तो यहाँ भी एक्स कटेगा, यहाँ भी एक्स कटेगा। समझ में आ गया होगा। इसमें और कोई एक्स बचा हुआ है क्या, इसमें और कोई एक्स नहीं बच रहा, तो अब किसको देखोगे, इसको। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी, 1, एल की वैल्यू 1 होगी तो 0 1 एस पी, तो टर्म कौन सी होगी, यहाँ पर पी टर्म होगी, तो यहाँ पर हो गया भाई पी। अब एक्स काटो तो देखो यहाँ पर ये एक्स कट जाएगा, यहाँ पर ये एक्स कटेगा, यहाँ पर एक्स कटेगा, कितना 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया 3। ऐसा एक्स काटा है तो नीचे भी काटो, तो यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, इसमें एक्स काटा है तो इसमें भी एक एक्स कट जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये 3p। अब इसके एक्स खत्म हो गए क्या, इसके एक्स अभी खत्म नहीं हुआ, एक एक्स बचा हुआ है, इसमें एक्स बच रहा है तो 1 के लिए वापस p काम में लो, यहाँ पर होगा p, यहाँ पर होगा p। अब एक्स काटो, ये काटो, तो यहाँ पर ये हो गया 1, इधर एक्स काटा है तो नीचे भी काटो, यहाँ पर ये एक्स कट जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसमें हो गया। अब इसमें देखो, ठीक है, इसमें और कोई एक्स बच रहा है क्या, कोई एक्स नहीं बच रहा, तो अब इसमें देखो आप। अब यहाँ पर हो गई 0, 0 पर एल की वैल्यू 0 है तो टर्म कौन सी होगी भाई, यहाँ पर टर्म हो गई अब एस, एल की वैल्यू 0 पर टर्म हो गई एस। एक्स काटो 1 2 3, 3x कटा है तो यहाँ पर होगा 3s, ठीक है ना। क्या इसमें x खत्म हो गया, इसमें भी x खत्म नहीं हुआ, एक x बच रहा है x, तो फिर वापस आएगा s। अब देखो इसमें x है ही नहीं, इसमें भी x नहीं, केवल यहाँ पर बच रहा है, तो काटोगे तो एक बार कटेगा, तो यहाँ पर होगा 1s। तो कुल मिलाकर जो
डी कन्फिग्रेशन है या मैं कहता D1 कन्फिग्रेशन है, उसके लिए ये टर्म सिंबल्स होंगे, ये टर्म सिंबल्स होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप हमेशा देखो, सबसे पहले वीडियो का पॉज करो, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ, पॉज करके सबसे पहले आप खुद अपनी मर्जी से टर्म सिंबल निकालो, पूरी टेबल बनाओ, एल मैक्स की वैल्यू निकालो, एस मैक्स की वैल्यू निकालो, पूरी टेबल कंप्लीट बनाओ, फिर इसमें एक्स को भरो आप, उसके बाद खुद काटो, टर्म सिंबल्स बनाओ, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप मैच करो कि आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है। यदि कहीं पर गलती हो जाती है तो आप उस गलती पर ध्यान दो कि आपने कहाँ पर गलती की। अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो तो मेरी गारंटी है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, और आगे जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट कभी भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी के? क्लियर है? चलो कर लो इसको कंप्लीट नोट।